नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बिहार स्पेशल के अंतर्गत बिहार की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। इस मॉडल सेट में बिहार से संबंधित 40 क्वेश्चन है। इसी तरह का अगर आप 5 से 6 मॉडल सेट अर्थात लगभग 250 से 300 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आप परीक्षा में भली भांति बिहार से संबंधित सभी प्रश्नों का हल आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग आज देख रहे हैं बिहार स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। यह जो है सो बिहार नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। पहला क्वेश्चन हमारा है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार के कुल कितने जिले नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं, अर्थात नेपाल से सटे जिले का नाम? तो नेपाल से 7 जिले लगे हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चन को तैयार करने के लिए आप मैप को देखें और मैप से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन मैप से संबंधित हर बार पूछा जाता है। तो बिहार से के 7 जिले जो है नेपाल से लगे हुए हैं। इन जिलों में जो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज आता है। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सर्वाधिक है? तो नेपाल से सटा हुआ बिहार का सबसे जिला की लंबाई यानी कि सीमा की लंबाई जो है पश्चिम चंपारण की है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन से है? तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। उसके बाद गया का स्थान आता है, उसके बाद पूर्वी चंपारण का, उसके बाद रोहतास का। तो अगर सजाने के लिए देगा तो उस दृष्टिकोण से भी सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गया, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद रोहतास, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो झारखंड जो है बिहार से 15 नवंबर 2000 को पृथक हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, नालंदा जिले में स्थित है। ए में है राजगीर की पहाड़ियाँ, बी में है गिरियक की पहाड़ियाँ, सी में है बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? तो बिहार में औसत वार्षिक वर्षा जो है 112 सेंटीमीटर है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा वाला जिला बिहार का औरंगाबाद है और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बिहार का किशनगंज है। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार की नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी कौन है? तो बिहार में जो नदी बहती है उसमें सबसे लंबी नदी जो है गंगा है। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी फसल बोई जाती है? तो बिहार में सर्वाधिक फसल पर धान की खेती होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा धान। अब अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है बिहार के इन सभी जिलों नालंदा, मुंगेर, भागलपुर में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, गोगा विल पक्षी विहार बिहार के किस जिले में है? तो गोगा विल पक्षी विहार बिहार के कटिहार जिले में है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि नगर वन जीव अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वाल्मीकि नगर वन जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार में बाढ़ के कारण हैं। ए में है नदियों का विसर्पी बहाव क्षेत्र, बी में है नदियों में गाद का जमाव होना, सी में है नदियों के अपवाह क्षेत्र में अचानक भारी वर्षा और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं, 38 जिले हैं, 101 अनुमंडल हैं और 534 प्रखंड हैं। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार में नाबार्ड किस क्षेत्र में अपनी भूमिका नहीं, उससे पहले क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत समितियों की संख्या है? तो बिहार में 534 पंचायत समितियां हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा
बी। अब अगला क्वेश्चन है बिहार में नाबार्ड किस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाती है? ए में है कृषि विकास, बी में है लघु उद्योग, सी में है कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग और डी में है उपर्युक्त सभी। तो बिहार में नाबार्ड का जो है सो कार्य कृषि विकास से संबंधित है, लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग के लिए भी ऋण प्रदान करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है बिहार का पहला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ए में है पटना, बी में दरभंगा, सी में मुजफ्फरपुर और डी में है भागलपुर। तो बिहार में पहला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर में 1978 ईस्वी में किया गया था। इसका याद रखेंगे, 1978 में मुजफ्फरपुर में। अब अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 2 किन प्रमुख नगरों को जोड़ता है, यानी कि किन शहर से यह जाता है? तो राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 2 जो है सो कोलकाता से दिल्ली को जोड़ता है। जिसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में रूबी अवरक पाया जाता है? ये अवरक का एक प्रकार है। अवरक का रूबी अवरक जो है सो मुख्य रूप से बिहार के नवादा जिले में पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन बिहार के किस स्थान पर रासायनिक उर्वरक का कारखाना स्थापित है? तो बिहार में रासायनिक उर्वरक का कारखाना बरौनी में स्थापित है, जो बेगूसराय जिला में है। अगला क्वेश्चन बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना हुई। तो बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई। अब अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शहर में सर्वाधिक रेशमी वस्त्र के कारखाने स्थापित हैं? तो रेशम का उत्पादन के लिए भागलपुर प्रसिद्ध है, तो सर्वाधिक रेशमी वस्त्र के कारखाने भागलपुर में है। अब अगला क्वेश्चन है बिहार के किस स्थान पर कालीन का निर्माण होता है? तो यह औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में दाऊदनगर में कालीन का निर्माण होता है। अब अगला क्वेश्चन है बिहार में बंदूक बनाने का कारखाने कहाँ है? तो बिहार में बंदूक बनाने के कारखाने मुंगेर में है। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत ताप विद्युत है। अब अगला क्वेश्चन है जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान पर जनसंख्या के दृष्टिकोण से यूपी है, दूसरा महाराष्ट्र है और तीसरा बिहार का स्थान आता है। अब अगला क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? यानी कि किस जिला में सर्वाधिक अनुसूचित जाति का वास है? तो वो है गया जिला। अब अगला क्वेश्चन है मैथिली भाषा के सर्वप्रमुख कवि हैं? तो इसमें जो नाम है उसमें मैथिली भाषा के सर्वप्रसिद्ध कवि जो है सो विद्यापति हैं। अब अगला है विदेशिया की रचना किसने की थी? तो विदेशिया की रचना भिखारी ठाकुर के द्वारा की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वरनाथ रेणु की है? ए में है मैला आंचल, बी में है जुलूस, सी में है पलटू बाबू रोड और डी में है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर फणीश्वरनाथ रेणु की ये सभी रचनाएं हैं, यानी कि मैला आंचल, जुलूस और पलटू बाबू रोड उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। अब अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं? तो लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं और जन नायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर जाने जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है राजा मानसिंह का हवेली कहाँ अवस्थित है? तो राजा मानसिंह का हवेली जो है रोहतासगढ़ में अवस्थित है। देव का सूर्य मंदिर किस जिले में है? यह औरंगाबाद जिले में आता है। मधुबनी चित्रकला बिहार के किस जिला में सर्वाधिक प्रचलित है? तो मधुबनी चित्रकला मिथिलांचल क्षेत्र का है। यह सर्वाधिक प्रचलित जो है सो मधुबनी जिला में। अब है बिहार की वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो मैथिली जो है सो 7वीं अनुसूची 8वीं
संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो ये हो गए बिहार से संबंधित क्वेश्चन। बिहार से संबंधित बिहार स्पेशल में 5 से 6 सेट क्वेश्चन देंगे, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। इसके साथ आपका सक्षमता परीक्षा के लिए मॉडल सेट भी लगातार डाला जा रहा है, और प्रत्येक विषय से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाला जा रहा है। तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।